नाज़रीन आदाब, यस इंडिया में आपका खैर मकदम है। जिस तरह आप जानते हैं कि इस वक्त बेलगाम शहर में जो स्वर्ण सौदा है, बेलगाम को एक दूसरी राजधानी के तौर पर देखा जाता है। इसीलिए यहाँ पर बेंगलुरु के विधानसभा के विधान सौदा के बाद दूसरा स्वर्ण सौदा यहाँ बनाया गया है। तो इसी सिलसिले में मुसलसल पिछले कई सालों से जब से स्वर्ण सौदा बना है, यहाँ पर अधिवेशन का एहतमाम होता है, चಳಿगाल अधिवेशन के तौर पर, यानी विंटर सेशन। तो लॉकडाउन के बाद 2 साल के एक तवील अरसे के बाद इस वक्त फिर बेलगाम शहर में, बेलगाम के स्वर्ण सौदा में विंटर सेशन का एहतमाम किया गया है। विंटर सेशन जब बेलगाम शहर में होता है तो नॉर्थ कर्नाटका के सारे मसाइल यहाँ पर सुने जाते हैं और इस पर गौर व फिक्र किया जाता है और इस पर सेशन में आवाज़ उठाई जाती है। लेकिन सेशन में आवाज़ सियासी तौर पर उठाई तो जाती है, अवाम जब अपने तौर पर अपने मसाइल को लेकर वहाँ पर रखती है, उसके मुतालिक मेमोरेंडम पेश करती है, अर्जदाश्त पेश करती है, तो उस बात को लेकर सेशन में उस पर गौर व फिक्र किया जाता है। इस वक्त भी इम्साल के इस अधिवेशन में, इम्साल के इस विंटर सेशन में, विंटर सेशन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब बेंगलुरु में हर बार विधान सौदा में ये सेशन होता है तो ये मुसलसल वहाँ पर होना कोई नई बात नहीं है। लेकिन साल में एक बार मौसम सरमा में विंटर सेशन के तौर पर जब बेलगाम में इसका एहतमाम किया जाता है तो इसका मतलब ये है कि सरकार खुद चलकर बेलगाम पहुँची है। सीएम से लेकर बाकी सारे वुज़रा, एमएलएज़, एमपीज़ यहाँ पर जमा हैं। तो इसका मतलब यह है कि इस वक्त बेलगाम शहर में रियासती हुकूमत खुद बेलगाम आई हुई है। इस सेशन का मुकम्मल तौर पर फ़ायदा किस तरह उठाया जाना चाहिए या उठाया जा सकता है, ये अवाम पर डिपेंड करता है। इस वक्त इस सेशन को लेकर जिस तरह हमने पहले ही दिन अपने ख़बर में बताया था कि इस सेशन में जो एहतजाजात होने हैं उसमें उसका ग्राफ बढ़ गया है, उसमें बहुत इजाफा हुआ है। हर बार से, पिछली बार से लेकर इस बार बड़ी तादाद में लोग एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाज के लिए सबसे पहले वहाँ पर अर्जदाश्त पेश करनी होती है कि हम इस मामले को लेकर एहतजाज करने वाले हैं। तो तकरीबन 75 से ज़्यादा अर्जियां एहतजाजात करने के लिए डिप्टी कमिश्नर के पास आई हुई थी। तो अब उन 75 अर्जदाश्त को लेकर जो जिन लोगों ने अर्जदाश्त पेश की है, अर्जियां वहां पर दाखिल की हैं, अब वो एक के बाद दीगर बारी बारी 24 तारीख तक अपने एहतजाजात का मुजाहरा करेंगे और अपने मुतालिबात हुकूमत के सामने रखेंगे। और जाहिर है कि उन मुतालिबात के बाद सेशन में उस पर गौर व फिक्र करके उनके जो भी मसाइल हैं उसे हल करने का काम किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर गौरतलब बात यह है कि सारे छोटे छोटे तबके, अपने अपने छोटी छोटी जो समाज के लोग हैं, छोटे बड़े समाज के जो लोग हैं, जो अलग अलग तबका से जुड़े हुए हैं, वो अपने अपने मसाइल रख रहे हैं। सबसे बड़ी तादाद में तो किसान अपने मसाइल को लेकर पहले ही दिन से, और कल जो पहले दिन का सेशन रहा, किसान वहाँ पर पहुँचे और एहतजाज करने का काम किया है। उन्होंने अपने मुतालिबात भी रखे हैं। तो इस तरह से 24 तारीख तक मुसलसल एहतजाजात का सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन यहाँ पर गौरतलब बात यह है कि सिर्फ मुसलमान ही एक ऐसी कौम है जिनके कोई मसाइल नहीं है। जब सरकार खुद चलकर बेलगाम पहुंची है, उसके बावजूद भी मुसलमानों की जानिब से कोई एहतजाज नहीं है, कोई मेमोरेंडम नहीं है, कोई अर्जदाश्त नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि इनका कोई मसला ही नहीं है, हुकूमत से कोई मुतालिबा ही करना नहीं है। लेकिन दरअसल ऐसा नहीं है कि मसला नहीं है। बात दरअसल ये है कि सियासी बेदारी नहीं है। इस तरह के सेशन जब आपके अपने शहर में हो रहा है तो इससे कैसे फ़ायदा उठाया जा सकता है, अपने मुतालिबात रख कर किस तरह से उन मुतालिबात को पूरा किया जा सकता है, ये बेदारी दरअसल इनमें नहीं है। एक ऐसा कोई लीडर नहीं है जो जाकर वहाँ पर मुतालिबा रख कर कौम के जो भी बड़े बड़े मसाइल हैं, जो छोटे मसाइल हैं, उसको पूरा करने के लिए हुकूमत से मुतालिबा करे। लेकिन ऐसा कोई भी नहीं है। इन 75 जो अर्जियाँ वहाँ पर दाखिल की गई थी उसमें एक भी मुसलमान की अर्जी नहीं है, क्योंकि हमें सबसे पहले तो यही नहीं मालूम कि हुकूमत के सामने किस तरह के मसाइल रखे जा सकते हैं। हमें कौम के मसाइल ही नहीं मालूम, हमें कौम के मसाले ही नहीं मालूम।
हमें तो सिर्फ मस्जिदों के मसले मालूम हैं, हमें तो सिर्फ आपस में शिया सुन्नी तबलीगी बरेलवी देवबंदी अहले हदीस इसी मसले इन्हीं मसलों तक हम महदूद होकर रह गए हैं। हमें यही बड़े मसले लगते हैं, आपस में उलझने के सिवा कुछ और समझ में तो आता ही नहीं है। ये सिर्फ बेलगाम शहर की बात नहीं है, नॉर्थ कर्नाटका के हर उस शहर की बात है जहाँ से जिस इलाके के लिए, नॉर्थ कर्नाटक के लिए ख़ास तौर पर जब इस सेशन का एहतमाम किया जाता है तो नॉर्थ कर्नाटक के जितने भी अजला हैं, वहाँ के तालुका जात हैं, हर फर्द की यह जिम्मेदारी है कि इस सेशन से फ़ायदा उठाए। हुकूमत जब चल कर आपके पास आई है तो इसका फ़ायदा उठाते हुए अपने मुतालिबात उनके सामने रखकर उसको पूरा करने पर जोर दें। लेकिन अफसोस कि एक भी ऐसा मामला सामने नहीं आया। इससे यहाँ पर यह बात भी साफ़ है कि जब मिनिस्टर्स बेलगाम के जिन जिन होटल्स में रुके हैं, शाम में वहाँ बड़े बड़े लोगों को हमने कतार लगाते हुए देखा है, अपॉइंटमेंट लेकर मिनिस्टर्स को मिलते हुए देखा है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कौमी मसाइल पर बात कर रहे हैं, ये अपने ज़ाती मसाइल को लेकर उनके पास गए हैं। किसी के प्रॉपर्टी का मसला है, किसी के लैंड का मसला है, किसी का कुछ है, तो आप ज़ाती तौर पर जो भी मसाइल हैं उसको पूरा करवाने के लिए ये शाम में होटल्स में जाकर मिलेंगे। लेकिन दिन में जहाँ पर सेशन चला है स्वर्ण सौदा के मैदान में, ये मुसलमान लीडर या इनके ज़िम्मेदार आपको नज़र नहीं आएंगे। कौम के मसले को लेकर वो ये वहाँ जाकर उन मुतालिबात को पूरा करने और अपने मुतालिबात को रखने का काम एक भी लीडर या ज़िम्मेदार की जानिब से देखा नहीं जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं काबिल अफसोस है। हर बार ये रोना रोया जाता है कि हुकूमत सरकार मुसलमानों के साथ दोहरा रवैया इख्तियार करती है, मुसलमानों के मुतालिबात पूरे किए नहीं जाते। लेकिन जब खुद एक मौका आपके पास है, आपके अपने शहर में जब एक सेशन चल रहा है, तो आपने कितने मुतालिबात रखे, आपने कितने अपने मसाइल उनके सामने रखे। आम तौर पर आप ही का कहना होता है, ये मिसालें आप ही की जानिब से दी जाती हैं कि जब तक बच्चा रोता नहीं माँ भी दूध नहीं पिलाती। तो यही मामला तो अब यहाँ लागू होता है। जब तक आप रोएंगे नहीं, आप अपने मसाइल उनके सामने रखेंगे नहीं, तो हुकूमत क्या अब आपके घर आए आपको पूछने के लिए कि आपके मसाइल क्या हैं? ये क्या बड़ी बात है कि वो आपके शहर में आकर एक सेशन चला रही है, तो इसके बावजूद अब आपके घर भी आना पड़ेगा हुकूमत को। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। बाकी वक्त में हमें बारहा शिकायतें करती हैं कि हमारे मुतालिबात पूरे नहीं होते, और 4-5 लोग जाकर डीसी के ज़रिए हुकूमत को मेमोरेंडम देकर फ़ोटो खिंचवाने का तो काम बहुत बड़े पैमाने पर होता है। लेकिन जब हुकूमत खुद आपके शहर में है, जब यहाँ पर सेशन चल रहा है, तो इस वक्त वो जो पिछले जो आपके मुतालिबात पूरे नहीं हुए, उस बात को दोबारा उनके सामने रख कर उस पर जोर देकर दबाव बनाने की कोशिश क्यों नहीं की जाती? अगर आप ये मामला ये इस तरह से अपने मुतालिबात रख कर अगर आप एक कोशिश करेंगे, तो यकीन जानिए इसको सेशन में डिस्कस किया जाएगा, इस पर गौर व फिक्र किया जाएगा, कुछ हद तक इसके नताइज सामने आ सकते हैं। लेकिन करना ही नहीं है, क्योंकि हमें सबसे पहले तो उन मसाइल को लेकर हम संजीदा ही नहीं हैं। बस फ़ोटो खिंचवाने के लिए डीसी को मेमोरेंडम दिया गया था, अब यहाँ पर जाकर अमली तौर पर इसको पूरा करने के काम क्यों करें हम? ज़ाती मसाइल के लिए होटल्स में जाकर हम मिनिस्टर्स जो भी जिम्मेदार हैं उनसे मिलकर अपना काम तो निकाल रहे हैं। कौम के लिए कोई भी काम नहीं कर रहा है, बस कौम का लेबल लगाए हुए हैं, कौम को बदनाम ज़रूर कर रहे हैं हम लोग, लेकिन कौम का कोई भी काम करने के लिए कोई भी नहीं है इस वक्त। सबको अपनी अपनी ज़ाती तौर पर अपनी फैमिली और अपनी ज़ात को लेकर फ़िक्र है। यहाँ पर अपने अपने प्रॉपर्टीज़, अपने अपने जो भी सरकारी काम है या निजी काम है उसको करवाने के लिए तो हर कोई जा रहा है। लेकिन आज भी हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आज सेशन का दूसरा दिन है, मज़ीद 8 दिन बाकी हैं, आज भी ये काम किया जा सकता है। कौम के जो भी बड़े मसाइल हैं उसको लेकर एक अर्ज़ी की शक्ल में हम वहाँ पर मेमोरेंडम पेश करें और मुतालिबा करें, तो हो सकता है उस पर ज़ोर देने के बाद उसे सेशन में डिस्कस किया जाएगा, उस पर गौर व फिक्र किया जाएगा और आने वाले दिनों में उन मसाइल पर काम हो सकता है। उम्मीद है कि जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और सुन रहे हैं वो इस पर गौर ज़रूर करेंगे और कौम के जो मसाइल हैं उस पर मेमोरेंडम देने का वो लीडर नुमा लोग
जो हमेशा अपने आप को लीडर साबित करने की कोशिश करते हैं, तो इस बार वाकई में अगर आप लीडर हो तो जाकर एक मेमोरेंडम, जो भी मसाइल हैं हर छोटे बड़े मसाइल को वहाँ पर हुकूमत की जानिब से पेश करें और उस पर ज़ोर देकर उसे पूरा करने का काम करें, तो आने वाले दिनों में वो मसाइल हल हो सकते हैं। खैर, आज के लिए इतना ही। देखते रहिए यस इंडिया।